हैरी पॉटर की कहानी एक फैंटेसी एडवेंचर जैसी लगती है, लेकिन क्या सचमुच कुछ और भी छुपा हुआ है? क्या हैरी पॉटर की दुनिया सच में उतनी सिंपल है जितनी दिखाई देती है? क्या मैजिक के पीछे एक और डीपर मिस्ट्री है? क्या हॉगवर्ट्स में कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी हैं जो कभी रिवील नहीं हुए? और क्या पूरी कहानी एक हिडन ट्रूथ को छुपाती है? हैरी पॉटर की दुनिया एक फैंटेसी कहानी जरूर है, लेकिन इसका मैजिक सिर्फ स्पेल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि सोचने और इमेजिन करने की पावर तक जाता है। सो आज हम जानने वाले हैं हैरी पॉटर और विजार्डिंग वर्ल्ड से जुड़ी कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में, जो शायद आपके सोचने का तरीका बदल दे। क्या होगा अगर रॉन वीजली, जो हैरी पॉटर का एक लॉयल फ्रेंड और करेजियस ग्रिफिंडोर है, असलियत में एल्बस डंबलडोर का यंगर वर्जन हो, जो टाइम ट्रेवल करके आया है हैरी को गाइड करने और विजार्डिंग वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना है। ये इंटरेस्टिंग थ्योरी सजेस्ट करती है कि रॉन वीजली और एल्बस डंबलडोर एक ही इंसान है, जो रॉन डंबलडोर का यंगर वर्जन है। जहाँ रॉन डंबलडोर का यंगर वर्जन है जो टाइम ट्रेवल करके आया है, यहाँ कुछ की पॉइंट्स है जो कि इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहला है फिजिकल सिमिलैरिटी। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले लोग रॉन और डंबलडोर के फिजिकल सिमिलैरिटीज को पॉइंट करते हैं। दोनों के पास लाल बाल है। डंबलडोर के बाल वंस ऑर्बन हुए डिस्क्राइब किए गए हैं, लंबी नाक, और दोनों ही काफी टॉल हैं। ये फिजिकल ट्रेट्स कुछ लोगों के हिसाब से दोनों ही कैरेक्टर्स को लिंक करते हैं। वहीं सेकंड पॉइंट देखा जाए तो पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। रॉन और डंबलडोर की पर्सनैलिटी और बिहेवियर में भी नोटेबल सिमिलैरिटीज है। दोनों कैरेक्टर्स लॉयल और ब्रेवरी को एग्जिबिट करते हैं। साथ ही दोनों के पास एक मिस्चीवियस स्ट्रीक और अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। फैंस आर्ग्यू करते हैं कि ये शेयर ट्रेट्स इंडिकेट करते हैं कि दोनों एक ही इंसान हैं। थर्ड पॉइंट है चेस गेम इन सॉर्सरर स्टोन। इस थ्योरी के हिसाब से एक कंपेलिंग एविडेंस हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर स्टोन्स के चेस गेम से आता है। इस गेम में रॉन नाइट का रोल प्ले करता है और हैरी और हरमाइनी की मदद करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। कुछ फैंस का मानना है कि ये डंबलडोर के खुद के लार्जर बैटल अगेंस्ट वोल्डेमॉर्ट में उनके रोल को ही मिरर करता है, जहाँ वो अक्सर दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को रिस्क में डालते हैं। चौथा है टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबिलिटीज। तो हैरी पॉटर यूनिवर्स में टाइम ट्रेवल का होना इस थ्योरी को क्रेडिबिलिटी देता है। टाइम टर्नर्स जो इंडिविजुअल्स को टाइम ट्रेवल करने देते हैं, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि रॉन ने टाइम टर्नर या किसी और मैजिकल मींस का यूज करके पास्ट में ट्रेवल किया हो और डंबलडोर बन गया हो। पांचवा पॉइंट है डंबलडोर्स नॉलेज ऑफ फ्यूचर। तो कुछ फैन आर्ग्यू करते हैं कि डंबलडोर को फ्यूचर का बहुत ज्यादा नॉलेज था और उन्हें ये पता था कि क्या होने वाला है। काफी हद तक उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये लगता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ये डंबलडोर जानते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब वे फ्यूचर से आए हो। तो ये एक्सप्लेन करता है कि डंबलडोर हैरी और उसके फ्रेंड्स के एक्शन और मोटिवेशंस के बारे में इतना कुछ कैसे जानते थे। और इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि जब वो खुद हैरी और उसके दोस्तों के साथ रहे हो, तभी वो उनके बारे में, उनके एक्शंस के और उनके मोटिवेशंस के बारे में इतना कुछ जान पाते हैं। सिक्स पॉइंट है डंबलडोर्स इंटरेस्ट इन रॉन। सीरीज के दौरान डंबलडोर रॉन में एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट शो करते हैं। इस थ्योरी के सपोर्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि ये इंटरेस्ट डंबलडोर का रॉन से पर्सनल कनेक्शन होने के कारण हो सकता है। जेके रोलिंस ने इसे कभी कंफर्म तो नहीं किया, और ये प्राइमरीली एक फन और स्पेक्युलेटिव पीस ऑफ फैन फिक्शन है। एक थ्योरी है जो ये कहती है कि हैरी पॉटर के सारे एडवेंचर्स और एक्सपीरियंसेस उसके मन की कल्पना थे, जो उसने डर्सलीज के हार्श ट्रीटमेंट से बचने के लिए अपने दिमाग में बनाए थे। तो इस थ्योरी के की स्टोन में है हैरी का डर्सली के साथ बुरा एक्सपीरियंस। हैरी को उसकी जिंदगी के पहले 11 सालों तक एक कबर्ड के अंदर बंद करके रखा गया था, जहां उसके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया गया। कुछ थ्योरिस्ट का मानना है कि हैरी का हॉगवर्ट्स और पूरी मैजिक दुनिया का इमेजिनेशन सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कॉपिंग मैकेनिज्म था। ये सपनों की दुनिया उसके लिए एक एस्केप रूट बन गई, जहाँ वो अपने रियल लाइफ के दुख भूल सके और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सके। हैरी का ओवर एक्टिव इमेजिनेशन भी इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। जब एक बच्चा इतने इमोशनल और फिजिकल ट्रॉमा से गुजरता है, तब उसका मन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कल्पनाओं की दुनिया बना सकता है। हैरी ने अपने मन में एक ऐसी दुनिया बनाई जहां वो एक हीरो था और उसके दुश्मन और मुश्किलें सब कुछ मैजिक के थ्रू हैंडल किया जा सकता था, और उसने अपने आप को हीरो बनाया
और जैसा वो जीना चाहता था वैसी जिंदगी उसने अपने सपनों में जी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हॉगवर्ट्स मैजिक और सारी जादुई भरी चीजें सिर्फ हैरी की इमेजिनेशन थी। असली में हैरी एक नॉर्मल मगल वर्ल्ड में ही था और उसकी सारी फाइट्स और एडवेंचर्स सिर्फ उसके दिमाग के क्रिएशंस थे। हैरी ने अपने आसपास के मगल वर्ल्ड से इंस्पिरेशन लेकर अपने मन में एक अल्टरनेट रियलिटी बनाई जहां वो सबसे अलग और पावरफुल था। हैरी को डर्सलीज ने आइसोलेशन में रखा, लेकिन उसके पास कुछ पुरानी किताबें और स्टोरीज थी और हैरी ने उन बुक्स और स्टोरीज को ही अपनी इमेजिनेशन के साथ मिक्स करके हॉगवर्ट्स और मैजिकल वर्ल्ड की एक कल्पना की। उसने जो भी स्टोरीज और आर्टिकल्स पढ़े उन सबको अपने दिमाग में मर्ज करके एक इतनी रियलिस्टिक दुनिया बनाई जहाँ वो खुद को हीरो के रूप में देखने लगा। डर्सली के हार्श ट्रीटमेंट और निगलेक्ट को झेलते हुए हैरी का मन उसे बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने लगा। उसके दिमाग ने हॉगवर्ट्स और उसके फ्रेंड्स जैसी चीजें क्रिएट की ताकि वो इमोशनली और मेंटली स्टेबल रहे। ये सपनों की दुनिया उसके लिए एक सेफ स्पेस थी जहां वो कलरफुल और लव्ड फील करता था। तो क्या होगा अगर हैरी और वोल्डेमॉर्ट के बीच की लड़ाई सिर्फ एक शुरुआत थी और उस लड़ाई के खत्म होने के बाद हैरी को वो शक्ति मिली जो किसी और को नहीं मिल सकती, यानी कि अमर होने की शक्ति। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं द प्रोफेसी के बारे में। तो इस थ्योरी के आधार पर प्रोफेसर ट्रायलोनी की प्रोफेसी जो कहती है नीदर कैन लिव व्हाइल द अदर सर्वाइव्स, जिसका मतलब कुछ फैंस के अनुसार ये है कि हैरी और वोल्डेमॉर्ट दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है, लेकिन वोल्डेमॉर्ट के मरने के बाद क्या हैरी पॉटर को अमर होने की शक्ति मिल गई? तो वोल्डेमॉर्ट ने अपने आत्मा के टुकड़े हॉक्रक्स के रूप में अलग अलग जगह छुपा दिए थे ताकि वो कभी मर ना सके। जब हैरी ने इस हॉक्रक्स को डिस्ट्रॉय किया तो क्या वो अपने अंदर की एक नई शक्ति को जागृत कर रहा था? और जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पॉटर पर स्पेल किया था उस वक्त हैरी ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा मार दिया जो एक हॉक्रक्स बना था। इस प्रक्रिया ने शायद हैरी को अमर बना दिया हो, क्योंकि अब उस पर कोई भी मौत का जादू असर नहीं कर सकता। रेजरेक्शन स्टोन। डेथली हॉलोज की कहानी में रेजरेक्शन स्टोन का मेंशन है जो मरने वाले को वापस लाने की शक्ति रखता है। हैरी ने इसे अपने पास रखा और अपने करीबी लोगों से बात की। क्या इस मैजिक स्टोन का असर हैरी पर भी पड़ा है और इसी ने उसके अंदर एक अमर होने की शक्ति को जागृत किया है? अब कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि एल्डर वॉन्ड, जो कि तीनों डेथली हॉलोज में से एक है, सबसे शक्तिशाली वॉन्ड माना जाता है। वोल्डेमॉर्ट ने इस वॉन्ड का यूज हैरी पॉटर को मारने के लिए किया, लेकिन वॉन्ड ने हैरी को ही अपना राइटफुल ओनर के रूप में मान लिया। जब हैरी ने वॉन्ड को कब्जे में लिया तो क्या इसकी शक्तियों ने उसे अमर बना दिया? एल्बस डम्बलडोर को हमेशा से पता था कि हैरी वोल्डेमॉर्ट का विरोध करने में सफल होगा। उसने हमेशा हैरी को गाइड किया और उसकी सुरक्षा की। क्या डम्बलडोर को ये पता था कि हैरी अमर बन जाएगा और उसने हैरी को अमरता प्राप्त करने में मदद की? हैरी और गिनी के रिलेशनशिप में जो सबसे नोटिसेबल बात है वो है हैरी के फीलिंग्स का सडनली शिफ्ट होना। हैरी ने पहले कभी गिनी के प्रति रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन अचानक से हाफ ब्लड प्रिंस में उनके प्रति प्यार जाग गया। कुछ फैंस का मानना है कि ये सडन चेंज नॉर्मल नहीं था और शायद गिनी ने हैरी पर लव पोशंस का यूज किया हो सकता है। हैरी पॉटर की दुनिया में लव पोशन का इस्तेमाल होता है जो कि किसी को भी बिना उनकी मर्जी के प्यार में डाल सकता है। प्रोफेसर स्लगहॉर्न की क्लास में लव पोशंस का डिस्कशन होता है और एमोर्टेंटिया जो सबसे पावरफुल लव पोशन है का एग्जाम्पल भी दिया जाता है। गिनी जो एक टैलेंटेड विच थी, जरूर उसने भी इस पोशन के बारे में जाना होगा और उसके बाद उसने इसका यूज किया होगा। फ्रेड एंड जॉर्ज की शॉप वीजलीज विजार्ड्स विजीज में भी लव पोशंस बिकते हैं और इस शॉप का एक्सेस गिनी के पास आसानी से था, जिससे कि वो आसानी से एक्सेस कर सकती थी और इन पोशंस का वो हैरी को अट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकती थी। और ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेड और जॉर्ज ने भी इस चीज को सपोर्ट किया हो और हैरी को इसके बारे में ना बताया हो। गिनी ने पहले भी टॉम रिडल्स के डायरी के थ्रू डार्क मैजिक का एक्सपीरियंस किया था। इस डायरी ने गिनी को कंट्रोल किया था और उसका बिहेवियर भी बदल दिया था। हो सकता है कि गिनी ने इस एक्सपीरियंस से सीखकर अपने फायदे के लिए लव पोशन का यूज किया हो ताकि हैरी को अपना बना सके। अमोर्टेंटिया पोशंस के डिस्क्रिप्शन में कहा गया है कि ये पोशन उन सेंट्स को रिलीज करता है जो इंडिविजुअल को मोस्ट अट्रैक्टिव लगते हैं। जब हैरी स्लगहॉर्न की क्लास में एमोर्टेंटिया को स्मेल करता है तो उसे गिनी के बाल और गिनी के आसपास की चीजों का सेंट आता है। ये भी एक क्लू हो सकता है कि हैरी पहले से ही गिनी के पोशन के इफेक्ट में था। ये थ्योरी कि गिनी वीजली ने हैरी पॉटर पर लव पोशन का यूज किया या नहीं एक कंट्रोवर्शियल और रोचक स्पेकुलेशन है जो कि फैंस के इमेजिनेशन को और भी फ्यूल देती है। हैरी पॉटर की एक ऐसी थ्योरी जो कि फैंस के बीच में
आज भी काफी ज्यादा प्रचलित है। इस थ्योरी के मुताबिक डर्सलीज की हैरी के प्रति जो क्रूएल्टी थी वो उनके खुद के एक्शंस का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक हॉकरक्स के प्रभाव का असर था। क्या होगा अगर हैरी के साथ इतनी बुराइयां सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि वो खुद एक हॉकरक्स था? तो इस थ्योरी का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हैरी पॉटर अपने आप में एक हॉकरक्स था। जैसा वोल्डेमॉर्ट ने अपनी आत्मा के टुकड़े अलग अलग चीजों में छुपा दिए थे ताकि वो अमर बन सके, हैरी के अंदर भी वोल्डेमॉर्ट का एक हिस्सा था। और जैसे ही हैरी को डर्सलीज ने अडॉप्ट किया, उसके अंदर का हॉकरक्स उन पर असर डालने लगा। हॉकरक्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने आसपास के लोगों पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालता है। हैरी पॉटर की बुक्स में भी ये दिखाया गया है कि कैसे लॉकेट हॉकरक्स का असर रॉन, हरमाइनी और हैरी पॉटर पर भी पड़ता है और उन्हें डिप्रेस्ड और एग्रेसिव बना देता है। इसी तरह जब हैरी को डर्सलीज के पास भेजा गया तो उनके अंदर का हॉकरक्स उन पर भी बुरा असर डालने लगा। पिटूनिया, वर्नॉन और डडली का हैरी के साथ इतना बुरा व्यवहार करना, उसको नेग्लेक्ट करना और इमोशनली अब्यूज करना समझ में नहीं आता क्योंकि वो इतने क्रूअल लोग नहीं थे। लेकिन अगर हम ये मान लें कि हैरी का हॉकरक्स उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा था तो ये सब कुछ समझ में आने लगता है। हॉकरक्स का डार्क मैजिक उनके बिहेवियर को मैनिपुलेट कर रहा था, उन्हें और भी ज्यादा क्रूअल बना रहा था। आंट पिटूनिया जो हैरी की माँ लिली की बहन थी, वो भी हैरी के साथ उतनी ही क्रूअल थी। उसके जेलेसी और बिटरनेस हैरी की माँ से था, लेकिन इतनी ज्यादा नेगेटिविटी सिर्फ जेलेसी से नहीं आती। हॉकरक्स का प्रभाव उसके अंदर के बुराइयों को और भी बढ़ा रहा था, जिससे वो हैरी के साथ बुरा व्यवहार करती थी। वर्नॉन और डडली का हैरी के प्रति एग्रेशन भी हॉकरक्स की इन्फ्लुएंस का नतीजा हो सकता है। वर्नॉन जो एक टिपिकली मगल बिजनेसमैन था, इतना वायलेंट और अब्यूजिव नहीं होता अगर उस पर हॉकरक्स का असर नहीं होता। डडली का हैरी को हर वक्त बुली करना और उस पर वायलेंस करना भी इसी इन्फ्लुएंस का हिस्सा हो सकता है। ये थ्योरी एक नई रोशनी डालती है डर्सलीज के व्यवहार पर और हैरी पॉटर की कहानी को और भी कॉम्प्लेक्स बना देती है। चाहे आप इस थ्योरी को माने या सिर्फ एक इंटरेस्टिंग आइडिया, ये हैरी पॉटर की दुनिया की गहराइयों को और भी एक्सप्लोर करने का एक जरिया है। सो ये थी हैरी पॉटर विजार्डिंग वर्ल्ड से जुड़ी कुछ थ्योरीज। अगर आपको और भी ऐसी इंटरेस्टिंग थ्योरीज जानना है और इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।